बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर, बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से 10 का दम आज आपके सामने लेकर आए। 10 डेज हॉरोस्कोप यानी 1 मार्च से लेके 10 मार्च क्या कुछ होने जा रहा है, इसके हवाले से नई सीरीज़ हमने शुरू की है। आपके कमेंट्स बताएंगे कि इसको अब आगे चल के 11 तारीख से 20 तारीख तक का भी आप देखना चाह रहे हो, या आगे इसको कंटिन्यू रखना है या इसको आप स्टॉप करना है, ये आपके कमेंट्स बताएंगे। तो वीडियो को देखिए, सुनिए और अंदाज़ा लगाइए कि क्या कुछ आपको बड़े फ़ायदे यहाँ पर मिलने जा रहे हैं। 2 मार्च को अगर मून की बात करें, चांद की बात करें, तो 2 मार्च को चांद मून आपका लगन फर्स्ट हाउस को छोड़ के आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा। केतु के साथ ये गठजोड़ भी बनाएगा। यहाँ पे केतु पहले से सेकंड हाउस में मौजूद होंगे। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश का घर, आपके हर फैमिली के अंदर जो इश्यूज़ हैं या जो लड़ाई झगड़े हैं उसको रिजॉल्व कराने, यूनिटी का देखने का घर, आपके बोलकर कोई भी काम आप जहाँ बोलकर पैसे कमाते हो उसका बढ़ना, ऐसे मामला भी ये बनाता है। हर लिहाज से यहाँ पे 2 ग्रही राजयोग भी बनेगा, केतु और चांद मून का। और मून तकरीबन सुबह के 6:30 बजे यहाँ पर इस घर में सेकंड हाउस में आपको 2 तारीख को नजर आएंगे। एक बात लिख के लगा लो कि धन स्थान जो कहलाता है, यानी धन दौलत का जो घर सेकंड हाउस, इसका चांद मून हमेशा बड़े फायदे करवाता है। बस एक चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि ग्रहण दोष भी लग रहा है, केतु के साथ यहाँ ग्रहण भी बनने जा रहा है। और फिर 3 तारीख से यहाँ पे चांद ग्रहण का लगना और बड़े बड़े सैयारों की नज़र का इस घर पे होना, जो कि आपके 8वें घर में बैठे हैं रेड जोन में। एक जैसे मंगल मार्स की बात करें, सूरज की बात करें, बुध मर्क्यूरी की बात करें, राहु की बात करें, इनकी नेगेटिव नज़रें भी इस पे पड़ेंगी, यानी ये थोड़ा संभालने वाला टाइम रहेगा। यहाँ पे चांद मून आपका लगन आपके फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, तो आपके शख्सियत के अंदर, आपके मिजाज के अंदर, आपका मूड स्विंग का होना, आपका बहुत ज़्यादा सोचना, हाथ से ज़्यादा सोच के परेशान होना, जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेना, या किसी को अपने सीक्रेट्स, अपने राज की बातें, अपनी कमज़ोरियाँ बता के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला भी यहाँ बन सकते हैं। किसी पर अंधा एतमाद करना, किसी को उधार पैसा देना पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो। कि कोई इन्वेस्टमेंट करना, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना, ये भी गले पड़ेगा। इम्पल्सिव डिसीजन, जल्दबाजी में कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन लेना खतरनाक साबित होगा। कोई लोन लेना, कर्जा लेना गले पड़ेगा, उसको चुकता करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन 10 दिनों में कोशिश करके अपनी सेहत पे जितना ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, बाज़ारी खाना अवॉइड करो, या हो सके तो कम खाओ। बाज़ारी खाना ऑयली, ग्रीसी, काले तेल में बना, ये आपको बीमार भी कर सकता है। यहाँ पे चूंकि इस घर के ऊपर आपके सेकंड हाउस जहाँ चांद ग्रहण भी लगेगा और चांद मून मौजूद है, तो यहाँ पर मंगल मार्स का इम्पैक्ट तो पड़ रहा है, उसका असर तो पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें बुध मर्क्यूरी का वक्री होके उसका भी असर पड़ेगा। तो यहाँ छोटे मोटे एक्सीडेंट्स का हो जाना, चलते हुए गिर जाना, गाड़ी बाइक से टक्कर लग जाना, या अल्लाह ना करे गाड़ी बाइक चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हो जाना। मोबाइल का यूज़ कम से कम करें, ख़ास तौर पे गाड़ी चलाते हुए ध्यान आपका रोड पे होना चाहिए। मोबाइल पे बातें करते हुए या ध्यान कहीं और हुआ तो ये मामला बिगाड़ सकता है। और जो लोग नशा करके, इवन स्मोकिंग करके, या कोई ड्रग्स है, हीरोइन, कोकेन वगैरह इस्तेमाल करके वो गाड़ी चलाते हैं, तो उनके लिए भी ख़तरनाक है। मोबाइल का इस्तेमाल करना ये भी ख़तरनाक, यानी कोई भी वजह से अपने अटेंशन डाइवर्ट ना होने दो। गाड़ी पे यानी रोड पे नज़र रखना, ये सेफ जोन में आपको लेकर आएगा। यहाँ ज़बान का अकल का कनेक्शन कटेगा, यानी मीन्स कि आप अकल से सोचते हुए नहीं कि सामने कौन है, किससे बात करें, माँ बाप है, बहन भाई है, दोस्त है, बॉसेस है, सीनियर है, जूनियर है, हस्बैंड वाइफ है, लव लाइफ है, आप कुछ भी बोल जाओगे। और इस बोलने की वजह से सामने वाले से आपका रिश्ता ख़राब होना, सामने वाले का हर्ट हो जाना, ऐसे मामला बनेंगे। इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन बहुत होगा, हाइपर होकर एक्सप्लोडिंग, एकदम से एक्सप्लोड हो जाना, कुछ भी मुंह में आया बोल देना, ये चीज़ों से बचना होगा। इन 10 दिनों में ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगी। आपके लाइक पुलिंग किया जाना, आपको सियासत में घसीटा जाना, आपकी इमेज को बिगाड़ा जाना, आपके नंबर ख़राब किए जाना। मेहनत आप कर रहे हो, ज़ाहिर कोई और ले जाएगा, आप उसका क्रेडिट कोई किसी और को मिल जाएगा। ऐसे मामला भी यहाँ बन सकते हैं। इवन हो सकता है कि आपका प्रमोशन होने वाला हो और कोई किसी को भनक पड़ के वो या तो वो प्रमोशन रुकवा दे या खुद उस प्रमोशन का कोई फ़ायदा उठा ले। ऐसे मामला भी यहाँ बन सकते हैं। कारोबार अगर आप कर रहे हो तो किसी किस्म का भी पार्टनरशिप का बिजनेस, यानी साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस, इसमें ध्यान देना। पीठ पीछे क्या हो रहा है, खुर्द-बुर्द तो नहीं हो रहा, आपको जो इनकम बताई जा रही है वो दिया जा रही है, उससे कम दिया जा रहा है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही, इसका ज़रूर आपको ध्यान रखना होगा। अपने पार्टनर से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तनाज़ा चल रहा है, जितना जल्दी हो सकता है इसको रिजॉल्व करा, वरना ये पार्टनरशिप का ब्रेक होने की वजह भी बन सकता है। लव लाइफ के हवाले से बात करें तो थोड़े ट्रस्ट इश्यूज यहाँ नज़र आएंगे, यानी कि शक करना, शंका, डाउट्स बहुत ज़्यादा करना, इस चीज़ से बाहर, वरना ये ब्रेकअप की तरफ या नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में लेके जा सकता है।
हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें तो एक दूसरे को जानना ज़रूरी है, एक दूसरे को इग्नोर करना, अपनी करने की कोशिश करना, ईगो क्लैशेस होना, इससे अब बाहर आना पड़ेगा। अभी भी नहीं कुछ किया तो मामला बिगड़ भी सकते हैं। स्टूडेंट्स कुछ नया या कोई नई शुरुआत करना चाह रहे हैं तो अभी ये 10 दिन रुक जाएं, इसके बाद बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसके अंदर कोई मसले आपको इन 10 दिनों में हो सकते हैं। यहाँ पे गलों के प्रॉब्लम्स यानी कि ENT के मसले, आइस, नोज, थ्रोट, बलगमी, खांसी का होना, गले में खराश का होना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। आंखों में जलन, लाल होना, आंखों का इरिटेशन बहुत ज़्यादा होना, दांतों में दर्द, कैविटीज़ की वजह से दांत निकलवाना पड़ जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। चूँकि आपका छठा घर भी इस दौरान एक्टिवेट रहेगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहना, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेना, उन बातों को सोचना जो हुई नहीं है और बेबात चीज़ों को सोचते रहना, ये बहुत यानी बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होना, ओवर एनालाइज करना चीज़ों को, ओवर थिंकिंग बहुत करना, ऐसा बहुत देखा जाएगा। थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी शुरुआती टाइम में आपको देखने को मिलेगा। 4 मार्च 4 मार्च दिन के तकरीबन 1:30 बजे मून एक घर आगे आ जाएगा, मीन्स के आपके यहाँ पर इस घर को छोड़ देगा, यानी आपके सेकंड हाउस को छोड़ के आपके थर्ड हाउस के अंदर आ जाएगा। थर्ड हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचाकर पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका गो गेटर्स बनना, जो ठान लिया वो कर गुजरोगे, सख्त मेहनत करना, आपका पूरा जान लगाकर आपकी मेहनत करना, ऐसा भी यहाँ या स्मार्ट वर्क करना, घंटों को का मिनटों में करना, ऐसे मामला भी देखने को मिलेंगे। लेकिन ये आपके लिए खुशाइंद इसलिए, आपके लिए बेहतरीन इसलिए रहेगा कि यहाँ बड़े बड़े सैयारों की जो नज़र इस पे 8वें घर रेड जोन से पड़ रही थी, मंगल, मार्स, सूरज, बुध और राहु की, इससे ये निकल जाएगा और ऊपर से चांद ग्रहण का लगना उससे भी बाहर निकलेगा और जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट इस पर आ रहे थे उससे आप बाहर आते नजर आओगे। इस ड्यूरेशन में काफ़ी पॉजिटिव आपका फील करना, आपको जो नेगेटिव, हर बात पे नेगेटिव सोचना, मनफी सोचना, इससे आप बाहर आते नजर आओगे। आपके 9th हाउस के अंदर शुक्र, वीनस और शनि, सैटर्न बैठे नजर आएंगे, लेकिन शुक्र वीनस की नज़र डायरेक्ट इस घर पे पड़ेगी, तो ये एक तो उसका ऊंच के पावर्स के साथ शुक्र वीनस का होना और डायरेक्ट इस घर को देखना, तीसरे घर को, हर लिहाज से आपको यहाँ बड़े फायदे नजर आएंगे। और चूंकि शुक्र वीनस आपके लाभ के घर, आपके फायदे के घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो बड़े बड़े फायदे होना, आपकी कमीशन, आपकी इनकम, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, रोज़ कमा के रोज़ खाने, डेली इनकम, डेली वेजेस में इजाफा होना, आपकी ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का पूरा होना, आपके सपनों का पूरा होना, ऐसा भी बनेगा। इस तीसरे घर में ना सिर्फ शुक्र वीनस की नज़र पड़ेगी बल्कि मंगल, मार्स की नज़र का पड़ना, हर लिहाज से कोई प्रॉपर्टी में डीलिंग कर रहे हो, कोई ज़मीन, दुकान, मकान खरीदना बेचना, इसकी रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम करना आपको बड़ा फ़ायदा देके जाएगा। यहाँ पे जो कि शनि, सैटर्न की नज़र भी 9वें घर में 9th हाउस में बैठे बैठे डायरेक्ट इस घर पे यानी तीसरे घर पे पड़ेगी, ये कारोबार को लेके बड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ पे अपने बहन भाइयों से अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे वरना बिगड़ने के चांसेस हैं। ओवर कम्युनिकेशन, इससे आपको बचना होगा, ये भी मामला बिगाड़ सकता है। किसी भी किस्म का बड़ा रिस्क लेना, अचानक कोई सफ़र का प्लान कर लेना, अचानक कोई प्लानिंग कर लेना, इससे बचो, क्योंकि कोई भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना, प्लानिंग करना या कोई इस तरह का एक्साइटमेंट के अंदर आ जाना और कोई जल्दबाजी में फैसला करना, ये गले पड़ेगा। लेकिन शुरू के 4-5 दिन से ये टाइम ड्यूरेशन आपके लिए सुपर से ऊपर रहने वाला है। हर चीज़ पे रिएक्ट करना खतरनाक साबित होगा। नज़रअंदाज करो, भूल जाओ, लोगों ने दुख दिया है, तकलीफ दी, भूल जाओ, उसको याद मत रखो, बदला लेने की ना करो, यही आपको आगे लेकर जाएगा। अपने वर्क प्लेस पे क्रिएटिव आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ का आना जो क्लिक करेगा, जिसका बड़ा फ़ायदा आप लोग उठाते नजर आओगे। आपका बिजनेस कमिटमेंट मांग रहा है, कमिटमेंट करोगे तो आपका बिजनेस कारोबार फलता फूलता देखोगे। आपकी लव लाइफ के अंदर कड़वाहट जितनी ज़्यादा होगी उतने मामला बिगड़ेंगे। थोड़ा नरमी से, प्यार मोहब्बत से बात करना आपके मामला सॉल्व करेगा, ना कि उनका गर्म होना, उनका भड़कना, आपका भी भड़कना, ये मामला तो और भड़का देगा। थोड़े स्टूडेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स पढ़ाई के मामलात में, प्लानिंग के मामलात में थोड़ी कमी नज़र आ रही है। जितना प्लानिंग करके चलोगे उतना ही बड़ा फ़ायदा आप लोग उठाओगे। सेहत के हवाले से ENT के मसले जैसे हमने आपको बताया, लेकिन नसों के प्रॉब्लम भी सर उठा सकते हैं। इस बाकी के आधे हिस्से में यहाँ आपका हार्ट के प्रॉब्लम्स या क्रोनिक डिजीज़ है, किडनी के इश्यूज़ है, लीवर के प्रॉब्लम, ये सर उठा सकते हैं। चूँकि आपका 5वां घर भी एक्टिवेटेड है, औलाद के हवाले से, फैमिली प्लानिंग के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से खुशखबरी सुनोगे, थोड़ा ओवर थिंकिंग बनेगी, ओवर एनालाइज, बहुत ज़्यादा सोचना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, वो इस बाकी के आधे हिस्सों में हो सकता है। अब यहाँ पर 6 मार्च रात के 10:30 बजे, 6 मार्च को चांद मून एक घर और आगे आ जाएंगे, यानी आपके थर्ड हाउस को छोड़ के आपके 4th हाउस, आपके प्रॉपर्टी के घर, आपकी वालदा की सेहत के घर, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन के खात्मे के घर, आपकी ज़मींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे पैसे कमाने के घर, आपके फैमिली में यूनिटी का देखने के घर के अंदर ये आ जाएंगे।
اور 10 تاریخ تک یہ آپ کو بڑا فائدہ یہاں پر دیتے نظر آئیں گے۔ یہاں پر گرو جوپیٹر جو کہ آپ کے 12ویں گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کی ڈائریکٹ نظر اس چاند پر مون پر پڑے گی جو کہ آپ کے اس 4تھے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ قسمت کا سیارہ ہے، اولاد کے نوازشات کا سیارہ ہے، عقل کو صحیح چلانے والا سیارہ ہے، آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے والا سیارہ ہے، آپ کے کاروبار کو بھرپور چلانے والا سیارہ ہے، آپ کے رشتے بنانا شادی کے یوگ بنانے والا سیارہ ہے، تو اس کا بھی بڑا فائدہ یہاں دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ 11 مارچ کا تو ڈیوریشن یہاں نہیں آ رہا ہے، یہاں ہم 1 سے لے کے 10 تک کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر 11 مارچ کو اس کا جو آپ فائدہ دیکھو گے وہ تو سپر سے اوپر ہوگا۔ جو اگلے حصے میں اگر آپ ڈیمانڈ کرو گے تو اس کا اگلا حصہ بھی آئے گا جو کہ 11 سے لے کے 20 مارچ تک کا پورا حصہ ہوگا جو آپ اس میں دیکھ سکو گے۔ اس گھر کے اوپر 4تھے گھر جہاں چاند مون موجود ہے، راہو اور گرو، راہو کا بھی امپیکٹ آئے گا اور گرو جوپیٹر کی نظر بھی یہاں پر رہے گی۔ کاروبار کے لیے سپر سے اوپر ٹائم رہے گا، خاص طور پہ اگر پراپرٹی سے جڑا کوئی کاروبار کر رہے ہو، وہاں 4 چاند لگنا، اچھا پیسہ کمانا، ریئل اسٹیٹ کے بزنس، زمین دکان مکان خریدنا بیچنا یا پراپرٹی یا زمینداری کھیتی باڑی کسان کے طور پہ اگر آپ کام کرتے ہیں وہاں بھی بھرپور پیسہ سمیٹنے کا یہ ٹائم رہے گا۔ بس ایک چیز لکھ کے لگا لو، یہ 10 دنوں میں اوور تھنکنگ، اوور اینالائسس، بہت زیادہ سوچنا، سوچ کے اپنے آپ کو پریشان کرنا، مائگرین دے دینا، ایسے معاملات بہت بن سکتے ہیں۔ آپ کا ایموشنلی ٹریگر رہنا، بہت بھاوک، بہت ہی زیادہ جذباتی رہنا، ایسا ابھی نظر آئے گا۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی پڑے گی تو ہی کامیاب ہوتے آپ لوگ نظر آؤ گے۔ اپنے جاب کے حوالے سے کوئی بڑی گڈ نیوز کا ملنا اس دوران میں آپ کے لیے بن سکتا ہے۔ اپنے کریئر میں، اپنے کاروبار میں جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں اس سے جتنے اچھے تعلقات بنائیں گے اتنے ہی زیادہ کامیاب ہوتے آپ لوگ نظر آؤ گے۔ اپنی لو لائف میں کچھ امپورٹنٹ ڈسکشن آپ اوائڈ کر رہے ہو، اس کو کوشش کرو اپنے پارٹنر کو ساتھ بٹھا کر کوئی خاص باتیں جو آپ ان سے کرنا چاہ رہے ہو لیکن کر نہیں پا رہے، یہ کرو تو آپ کے لیے ہی فائدہ مند رہے گا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں جتنا زیادہ آپ انوالو ہوگے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوتا نظر آئے گا، چونکہ یہاں پہ آپ کا 6ٹھا گھر جو ہے وہ ایکٹیویٹڈ ہے، تو کوئی لیگل میٹرز کو، پراپرٹی کو لے کے لیگل میٹرز، کوئی کورٹ کچہری کے کیسز کو، پولیس کیسز کو، FIR کڑے مقدمہ چل رہا تھا، اسے باہر آنا یا کوئی کمپرومائز ہو جانا معاملات کا ایسا بن سکتا ہے۔ چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو اپائے تدابیر کے طور پہ لوگوں کو سحری افطاری کروانا یا لوگوں کے کام آنا یا ان کو کھانے پینے میں کوئی مدد دے دینا، ایسے معاملات، اور کچھ نہیں تو بچوں کو ٹافیز، چاکلیٹ، بسکٹ وغیرہ دینا، یتیم خانوں میں جا کر دے کر آنا بچوں کے لیے، یہ بچوں کی دعائیں آسمان چیر کے جاتی ہیں اور آپ کے تمام سیاروں کو اسٹرانگ کرتے یہ نظر آئے گا۔ امید آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے گی، آپ کے کمنٹس بتائیں گے کہ اب باقی کے 10 دن کے آپ دیکھنا چاہ رہے ہو 11 سے 20 یا نہیں، یا اس سلسلے کو یہیں اسٹاپ کیا جائے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔